नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ध्वस्त किए जाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। 40-40 मंजिला इमारतों को बिल्डर्स को अपने खर्चे पर गिराना होगा, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, जिन कस्टमर्स के फ्लैट इन टावर्स में थे उनको 12% ब्याज दर के साथ पैसा वापस करना होगा। हालांकि आदेश एक बात है और इसको अमली जामा पहनाना दूसरी बात। दरअसल भारत में अब से पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी गिराई ही नहीं गई, इसीलिए इनको ध्वस्त करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यूं तो इसको लेकर कई टेक्निक्स भारत में मौजूद हैं, लेकिन इनको ज्यादा बार ट्राई नहीं किया गया है। ऐसी ही एक टेक्निक स्काई स्क्रैपर्स है। इसका कॉन्सेप्ट भारत में फिलहाल नया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस टेक्निक पर बहुत कम रिसर्च हुई है। अब सुपरटेक के पास इस बिल्डिंग को गिराने का एक बहुत कारगर तरीका है और वो है आंतरिक विस्फोट। जी हां, इम्प्लोजन के जरिए बिल्डिंग को ध्वस्त करना बेहतर तरीका हो सकता है। इस तकनीक के जरिए बिल्डिंग के कोने कोने में छोटे छोटे एक्सप्लोसिव डिवाइस रख दिए जाते हैं। इन डिवाइस को इस तरह से रखा जाता है कि धमाके का मलबा परिसर के अंदर ही गिरता है। इस तरह के ध्वस्तीकरण पूरी दुनिया में होते रहे हैं। भारत में भी छोटे पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन इसके लिए आपकी टाइमिंग और बाकी तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इन दोनों बिल्डिंग्स को ढहाना और आसपास मौजूद बिल्डिंग्स की संरचना बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें, इससे पहले साल 2020 में जनवरी के महीने में केरल के मराडू में 4 मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स को गिराया गया था। इन इमारतों का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया था और कुछ ऐसा ही मामला नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर से भी जुड़ा है, इसीलिए इन्हें ध्वस्त किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कहा गया कि ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की नापाक मिलीभगत की वजह से बनकर तैयार हुए। इसकी मंजूरी योजना का RWA को पता तक नहीं था। बिल्डर ने मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा टावर के निर्माण के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया। बहरहाल अब देखना होगा इन टावर्स को कैसे ध्वस्त किया जाता है।